हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। नाउ टोटल 3 टाइप के इंश्योरेंस आप लोगों को है। एक तो है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा है मरीन इंश्योरेंस और फिर फायर इंश्योरेंस। उसमें से ये वीडियो के अंदर हम लोग लाइफ इंश्योरेंस देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एंड व्हाट आर द डिफरेंट पॉलिसीज और द टाइप्स ऑफ द पॉलिसीज इन लाइफ इंश्योरेंस। सो हम लोग लाइफ इंश्योरेंस के मीनिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। नाउ जैसे मैंने आप लोगों को इंश्योरेंस के टाइम पे बताया था मीनिंग में कि इंश्योरेंस एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वैसे ही लाइफ इंश्योरेंस भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। किसके बीच में? इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में। मैंने आपको ऑलरेडी जो टर्म समझाए थे, जिसके अंदर मैंने आपको इंश्योर्ड, इंश्योरर, सब्जेक्ट मैटर, क्लेम वगैरह वो सब चीजें वर्ड मैंने आप लोगों को बताए थे। तो वो वर्ड्स को आप लोगों को अच्छे से याद रखना है ना। इंश्योरर मतलब क्या? कंपनी जिसके पास से आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो। और इंश्योर्ड मतलब क्या? जो पर्सन जो पॉलिसी ले रहा है अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने एम्प्लॉयज के लिए। सो जो पॉलिसी ले रहे हैं उसको इंश्योर्ड बोलेंगे। तो इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है। जहां पे अगर सपोज इंश्योर्ड को कुछ हो गया, मतलब उसकी डेथ वगैरह हो गई, तो इंश्योरर क्या करता है? उसको कॉम्पेंसेशन पे करता है। तो वही यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योर्ड एंड इंश्योरर वेयर द इंश्योरर एग्री टू कॉम्पेंसेट द इंश्योर्ड अ सर्टेन सम। सर्टेन सम का मतलब क्या होता है? सपोज आपने 5 लाख रुपए का पॉलिसी लिया है तो वो आपका सर्टेन सम हो जाता है, या सम अश्योर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं। 10 लाख का पॉलिसी है तो वो आपका सर्टेन सम हो गया या फिर सम अश्योर्ड हो गया आपका। सो आपका अगर सपोज कुछ भी डेथ वगैरह हो जाता है या पॉलिसी आपकी एक्सपायर हो जाती है तो आपके पैसे जो होते हैं वो इंश्योरर आपको पे करता है। उसके लिए आपको वो प्रॉमिस करता है, दैट इज कॉल्ड एज इंश्योरेंस। ओके, या लाइफ इंश्योरेंस बोलेंगे ना। यहाँ पे पैसे आपको कब मिलते हैं? जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि आपकी पॉलिसी जो है उसका टाइम पीरियड एक्सपायर्ड हो चुका है, मतलब आपने 5 साल के लिए पॉलिसी लिया था, 5 साल खत्म हो गए हैं, तो पैसे आपको मिलेंगे। और दूसरा सिचुएशन है कि अगर सपोज उस पॉलिसी के दौरान अगर डेथ हो गई इंश्योर्ड की, तो कंपनी क्या करेगी? उसके नॉमिनी को पैसा दे देगी। ओके, सो दो सिचुएशन में यहाँ पे पैसे आपको मिल सकते हैं, कॉम्पेंसेशन मिल सकते हैं। एक तो पॉलिसी एक्सपायर्ड होने के बाद में, और दूसरा है कि जो इंश्योर्ड पर्सन है उसका डेथ होने के बाद में। तो इसको हम लोग बोलेंगे लाइफ इंश्योरेंस, जहां पे इंसान की लाइफ को हम लोग क्या करते हैं? इंश्योर करते हैं। नाउ अभी हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसमें सबसे पहले होल लाइफ पॉलिसी। ना होल लाइफ पॉलिसी आपको नाम से ही पता चल रहा है कि आप पूरे जिंदगी भर के लिए पॉलिसी ले रहे हो। ओके, मतलब ये जो पॉलिसी आपके पूरे लाइफ को कवर करती है, और वो इंश्योर्ड पर्सन है उसके डेथ के बाद में उसका जो पैसा होता है वो उसके जो भी डिपेंडेंट होंगे या उसका जो भी नॉमिनी होगा या लीगल हेयर होगा उनको मिलेंगे। ओके, तो बेसिकली ये जो पॉलिसी लेती है इंश्योर्ड पर्सन, वो खुद के लिए नहीं लेता है, उसके फैमिली को या उसके डिपेंडेंट को प्रोटेक्शन मिले या उसके डेथ के बाद में उनको पैसे मिले, इसके लिए वो पॉलिसी ली जाती है। इसके लिए उसको होल लाइफ पॉलिसी बोलते हैं, जिसका कोई भी टाइम पीरियड जो होता है फिक्स नहीं होता है। ओके, सो ये पॉलिसी जो होती है पूरे लाइफ के लिए होती है। इंश्योर्ड पर्सन के पैसे जो होते हैं वो इंश्योर्ड पर्सन जब तक जिंदा है तब तक कंपनी पे करेगी नहीं। जो हम लोग ने सम अश्योर्ड की बात की थी, वो कंपनी जब तक वो इंश्योर्ड पर्सन जो है वो अलाइव है तब तक पे करेगी नहीं। ओके, यहाँ पे रेट ऑफ प्रीमियम जो होता है थोड़ा कम होता है। इंश्योरेंस में हमेशा याद रखना कि जितने कम उम्र में आप इंश्योरेंस पॉलिसी लोगे उतना आपको कम प्रीमियम भरना पड़ता है ना। प्रीमियम क्या होता है वो मैंने टर्मिनोलॉजीज है उसके अंदर तुमको क्लियर किया था। ओके, सो कम एज है तो आपको कम ये प्रीमियम भरने को आएगा, पर जितना ज्यादा एज में आप लोग पॉलिसी लोगे उतना आपको ज्यादा प्रीमियम भरना पड़ेगा। मतलब अगर सपोज आप 20 साल के हो, आप अगर पॉलिसी लोगे तो आपको कम प्रीमियम देना पड़ेगा। आपके दादाजी अगर सपोज 50 साल के, 55 साल के, 60 साल के है, वो लोग अगर पॉलिसी लेने के लिए जाएंगे तो ऑब्वियसली उनको प्रीमियम ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे रेट ऑफ प्रीमियम जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है। ओके, और पैसे किसको मिलते हैं? जो सम अश्योर्ड है वो उसके जो इंश्योर्ड पर्सन है उसका नॉमिनी या उसका लीगल है, मतलब उसका जो वारिस है उसको मिलेंगे। ओके, वो वारिस जो होता है, जो आप प्रपोजल फॉर्म होता है उस भर के देते हो, उसके अंदर आपको आपके नॉमिनी का और लीगल हेयर का नाम लिख के देना है, ताकि जब वो इंश्योर्ड पर्सन का डेथ हो जाएगा तो कंपनी क्या करेगी? उसके नॉमिनी जो है या लीगल हेयर है उसको पैसे दे देंगे। दूसरा होता है एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। जैसे मैंने लाइफ इंश्योरेंस में आपको बताया था कि वहां पे कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है। ओके, वो पॉलिसी जब तक वो बंदा जिंदा है तब तक वो कंटिन्यू होते रहेगी। एंडोमेंट पॉलिसी के अंदर क्या होता है? एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड फिक्स होता है, जैसे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ऐसे स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए पॉलिसी ली जाती है।
ओके। और जब वो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो कंपनी क्या करती है, इंश्योर्ड पर्सन को बोनस के साथ वो पैसा दे देती है। जैसे सपोज XYZ पर्सन ने 15 साल के लिए पॉलिसी ली थी, 15 साल अगर खत्म हो गए तो कंपनी क्या करेगी, उसको बोनस के साथ पेमेंट कर देगी। इनकेस अगर सपोज वो 15 साल के बीच में कहीं पे भी इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो गई, तो डेथ के केस में क्या होता है, वो जो पैसा होता है उसके डिपेंडेंट को, डिपेंडेंट मतलब कि जो मैंने वर्ड यूज किया था नॉमिनी या लीगल हेयर, जिसका नाम उसने प्रपोजल फॉर्म में लिखा था, उनको वो पैसे मिलेंगे। तो अगर सपोज टाइम पीरियड खत्म हो गया और इंश्योर्ड पर्सन अगर जिंदा है तो उसको पैसे मिलेंगे, और अगर सपोज इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो गई तो उसके डिपेंडेंट को पैसे मिलते हैं यहाँ पे। ओके। यहाँ पे दो बेनिफिट मिलते हैं आपका, प्रोटेक्शन प्लस सेविंग का भी। सो यहाँ पे टाइम पीरियड आपका फिक्स होता है, होल लाइफ के अंदर आपका टाइम पीरियड कोई भी फिक्स होता नहीं है। नौ तीसरा है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। नौ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है वो सबके पास होनी चाहिए, बिकॉज टर्म इंश्योरेंस में कैसे होता है कि यहाँ पे भी आपका टाइम पीरियड जो होता है फिक्स होता है। वो टाइम पीरियड के अंदर अगर सपोज वो बंदे की डेथ हो गई, इंश्योर्ड पर्सन की अगर डेथ हो गई, तो कंपनी क्या करेगी, उसके डिपेंडेंट को पैसा देगी या सम अश्योर्ड जो है उसका पेमेंट करेगी। पर अगर सपोज वो फिक्स पीरियड के अंदर उसका डेथ नहीं हुआ तो कंपनी उसको कुछ भी पे करेगी नहीं। तो ये पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये होता है कि इसमें प्रीमियम जो होता है बहुत ही कम होता है। और जो लोग भी घर से बाहर जाते हैं या जिनकी लाइफ बहुत ज्यादा रिस्की हो सकती है, ओके, सिटीज एरियाज, सिटी एरियाज में वगैरह जहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो रिस्क बहुत ज्यादा होती है लाइफ को, तो उनके पास टर्म इंश्योरेंस होना जरूरी है, जिसका प्रीमियम बहुत कम होता है। और ये बेसिकली एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए लिया जाता है, जैसे 15 साल के लिए। तो 15 साल में अगर सपोज वो इंसान की डेथ हो गई, ओके, तो कंपनी क्या करेगी, उसको कॉम्पेंसेशन पे करेगी। पर अगर 15 साल के अंदर उसका अगर डेथ नहीं हुआ तो उसको कंपनी पे करेगी नहीं, कुछ भी मिलेगा नहीं उसको। तो ये पॉलिसी सबके पास होनी जरूरी है। तो आप लोग यहाँ पे बोलोगे इसको एंडोमेंट पॉलिसी क्यों नहीं बोलते हैं, तो बिकॉज यहाँ पे क्या है कि डेथ जो है वो होना जरूरी है स्पेसिफिक पीरियड में, वहां पे वैसा नहीं था। वहां पे अगर डेथ नहीं भी हो रही होगी तो भी पैसे मिल रहे थे एंडोमेंट के अंदर, स्पेसिफिक पीरियड के अंदर। पर यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक पीरियड के अंदर डेथ होना चाहिए, तब जाके पैसे वापस मिलते हैं या फिर सम अश्योर्ड मिलता है। यहाँ पे सबसे कम प्रीमियम होता है, वो मैंने आप लोगों को बताया। और यहाँ पे भी क्या होता है कि अगर वो पर्सन का डेथ हो जाता है तो उसका जो पैसा है वो उसके जो भी नॉमिनी वगैरह रहेगा उसको पे किया जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉलिसी इज योर मनी बैक पॉलिसी। नाउ मनी बैक पॉलिसी के बारे में बताने से पहले यहाँ पे नीचे जो एग्जांपल दिया उसको आप समझ लो। सपोज आपने 20 लाख रुपए के लिए पॉलिसी लिया है, और टोटल ये पॉलिसी आपने कितने दिनों के लिए है, लिए देखो 5, 10, 15, 20 साल के लिए लिया हुआ है आपने, 20 या 25 साल के लिए आपने ये पॉलिसी लिया हुआ है। सो यहाँ पे कैसा होगा कि हर 5 साल के बाद में आपको 2-2 लाख लाख रुपए मिलेंगे। मतलब आपने 35 के एज में पॉलिसी लिया था 20 लाख रुपए का, और ये पॉलिसी आपने कब तक के लिए लिया था, 55 साल के एज तक के लिए लिया था। ओके। नाउ यहाँ पे 35 साल, उसके बाद में आप 40 साल के होंगे तो आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। फिर आप 45 एज के हो जाओगे, आपको वापस से 2 लाख रुपए मिलेंगे। फिर आप 50 एज के हो जाओगे, आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। और जब आप 55 एज के हो जाएंगे तो आपको जो भी बचा कुचा पैसा है 12,20,000 और प्लस बोनस ये आपको मिलेगा। ओके। सो यहाँ पे हर एक इंटरवल के बाद में 5-5 साल या 3-3 साल के बाद में या जो भी होगा वो आप पॉलिसी लेते समय डिसाइड करते हो, तो हर एक इंटरवल में आपको थोड़ा थोड़ा पैसा वापस मिलते रहता है। ओके। उससे आप क्या कर सकते हो, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, आप फुलफिल कर सकते हो। जैसे आपने देखा यहाँ पे कि 40 साल के एज में आपको 2 लाख मिल गया, फिर वापस से 45 में आपको 2 लाख रुपए मिला। तो उस समय पे आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, बच्चों का एजुकेशन हो गया, घर का कंस्ट्रक्शन हो गया, या दूसरा कोई भी रिक्वायरमेंट है, उसको आप फुलफिल कर सकते हो। तो यहाँ पे एक रेगुलर इंटरवल में आपको थोड़ा थोड़ा अमाउंट वापस मिलते रहता है, इसके लिए इसको बोलते हैं मनी बैक पॉलिसी। ओके। तो ये पॉलिसी की वजह से क्या है, आपको लोन लेने की जरूरत नहीं है, आपको पैसे मिल रहे हैं, उसमें से आप आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हो। सिर्फ इसमें एक ही चीज है कि यहाँ पे प्रीमियम जो होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, दिस पॉलिसी प्रोवाइड्स अ परसेंटेज ऑफ सम अश्योर्ड। परसेंटेज ऑफ सम अश्योर्ड का मतलब क्या, सपोज 2 लाख की पॉलिसी है, तो ये एग्जांपल के अंदर क्या हो रहा है, 20 लाख रुपए की पॉलिसी है, तो 20 लाख का जो 10% है, मतलब 2 लाख जो है, वो क्या हो गया, आपका परसेंटेज ऑफ सम अश्योर्ड हो गया, जो आपको रेगुलर इंटरवल में क्या हो रहा है, वापस मिलते जा रहे हैं, मतलब हर 5 साल में आपको पैसा वापस दिया जा रहा है। नाउ ये जो मनी बैक पॉलिसी होती है वो 4 टर्म के लिए हो सकता है।
जैसे 12 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, ऐसे टेन्योर के लिए आप लोग ये पॉलिसी ले सकते हो। ओके, अगर सपोज आपने ये 25 साल के लिए पॉलिसी लिया था और 25 साल के बाद में आप जिंदा रहे या इंश्योर्ड पर्सन जो जिंदा रहा, तो 25 साल खत्म होने के बाद में उसको कितने मिलेंगे? 12,20,000 रुपए प्लस जो बोनस होगा वो उसको मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर पॉलिसी का टेन्योर जो है या टाइम पीरियड जो खत्म होने के बावजूद अगर वो इंश्योर्ड पर्सन जिंदा रहा, तो उसको रिमेनिंग पोर्शन जो है कॉर्पस का, कॉर्पस मतलब अमाउंट, जो बचा कुचा पैसा है वो उसका क्या मिलेगा? उस समय पे मिल जाएगा। पर अगर सपोज बीच में या 25 साल के बीच में अगर सपोज वो इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो गई, तो जितना भी पैसा है 20 लाख रुपए, वो उसके जो नॉमिनी रहेगा उसको वो वापस पूरा का पूरा पैसा जो होता है इंश्योरेंस कंपनी पे कर देती है, भले उसने कितना भी पैसा कंपनी का प्रीमियम भरा रहेगा, पर उसको पूरा का पूरा 20 लाख रुपए जो है जब भी वो इंश्योर्ड पर्सन का डेथ होगा तभी मिल जाएगा। ओके, और जैसे मैंने आप लोगों को बोला था यहाँ पे इसका प्रीमियम जो होता है थोड़ा ज्यादा होता है। तो मनी बैक में आप लोग क्या बोलोगे कि जहाँ पे सम अश्योर्ड का एक सर्टेन परसेंटेज जो होता है वो इंश्योर्ड पर्सन को एक रेगुलर इंटरवल के बाद में मिलते रहता है, तो उसको मनी बैक पॉलिसी बोलते हैं। बट इसमें क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा होता है। अगर इंश्योर्ड पर्सन जिंदा रहा पॉलिसी मेच्योर होने के बाद में, तो उसको जो भी रिमेनिंग अमाउंट है वो मिल जाएगा। मतलब ये जो पैसे मिल रहे थे थोड़े थोड़े, वो डिडक्ट करने के बाद में जो भी पैसे उसको मिल जाएंगे। और अगर सपोज उसकी डेथ हो गई इन बिटवीन, तो पूरा का पूरा पैसा जो है उसके नॉमिनी को पे किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वाला है चाइल्ड इंश्योरेंस। नाम से ही हम लोग को पता चल रहा है कि जहाँ पे बच्चों के भविष्य को प्रोटेक्ट करने के लिए या बच्चों के फ्यूचर के फाइनेंशियल नीड को फुलफिल करने के लिए वो पॉलिसी ली जाती है। जैसे कि आपके बच्चे को हायर एजुकेशन करवाना है, या कुछ बच्चों को कोई कोर्सेज वगैरह करवाने हैं आपको, या दूसरा कोई भी बच्चों की नीड वगैरह हो सकते हैं, उसको फुलफिल करने के लिए आप लोग ये पॉलिसी लेते हो। ओके ना, यहाँ पे ये बच्चे दे कैन लीव देयर ड्रीम, मतलब क्या बच्चे अपने ड्रीम को, अपने सपने को साकार कर सकते हैं ये पॉलिसी के द्वारा। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है तभी ये पॉलिसी ली जा सकती है, और जैसे ही बच्चा अडल्टहुड में आ जाता है, मतलब उसका जैसे 18 साल या 21 साल खत्म हो जाते हैं, तो वो क्या कर सकता है, उसका इंश्योर्ड पर्सन जो पैसे विड्रॉ कर सकता है बच्चे के फर्दर जो भी प्लान उसने डिसाइड किए तो उसके लिए पैसा निकाल सकता है। तो इसका टाइम पीरियड कब स्टार्ट होता है? जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है तभी। ओके, और अडल्टहुड होने के बाद में पैसा निकाला जा सकता है। अगर इन बिटवीन भी आपको पैसे की जरूरत पड़ी तो इन बिटवीन भी आप पैसा निकाल सकते हो। इंटरमीडिएट विड्रॉल का मतलब क्या होता है? जैसे कि सपोज बच्चा 9 साल का हो गया, उसके किसी चीज के लिए पैसे चाहिए, या बच्चा 12 साल का हो गया तो किसी और चीज के लिए पैसे चाहिए, तो तभी भी पैसा निकालना अलाउड है। जरूरी नहीं कि अडल्टहुड होने के बाद में ही पैसा मिलेगा, बीच में भी पैसा निकालना अलाउड है करके। सो बेसिकली बच्चे के ड्रीम को फुलफिल करने के लिए ये पॉलिसी ली जाती है। रिटायरमेंट प्लान आजकल कैसे होते हैं, प्राइवेट जॉब्स होते हैं तो पेंशन वगैरह मिलती नहीं है, इसके लिए लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस का रिटायरमेंट प्लान वगैरह लेते हैं। रिटायरमेंट प्लान में क्या होता है कि आप लोग जिंदगी भर पैसा जो होता है प्रीमियम के रूप में कंपनी को पे करते हो, और जब आप रिटायर्ड होते हो तो रिटायरमेंट के बाद में आपको एक अमाउंट मिलता है इंश्योरेंस कंपनी के तरफ से, जो आप लोग क्या कर सकते हो, पोस्ट रिटायरमेंट उसको यूज कर सकते हो। ये सुनो, तो आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। आपने जो पैसा सेव करके रखा वो आप कंपनी से ले सकते हो और आपकी अच्छी जिंदगी पोस्ट रिटायरमेंट जी सकते हो। ओके ना, यहाँ पे जो आपको पैसा है सम अश्योर्ड है, वो या तो पेंशन के रूप में या एन्युइटी के रूप में मिल जाएगा ना। पेंशन के रूप में मतलब थोड़ा 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 हर महीने आपको वो अमाउंट मिलेगा, या पूरा लमसम अमाउंट आपको चाहिए तो एक साथ पूरा लमसम अमाउंट भी मिल सकता है। तो लमसम अमाउंट अगर आप ले रहे हो, सपोज आपने 50 लाख रुपए की पॉलिसी ली थी, आपका रिटायरमेंट हो गया, 60 साल खत्म हो गए, अभी आप लोगों को क्या चाहिए, वो पैसे चाहिए, तो पूरा का पूरा आप लोग क्या करो, 50 लाख रुपया एक साथ ले लो, उसको एन्युटी बोलते हैं। या वो 50 लाख को आप क्या करोगे, पेंशन के रूप में हर महीने थोड़ा 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 कंपनी के पास से आपको मिलता रहेगा। सो यू कैन टेक इट इन द फॉर्म ऑफ पेंशन और द एन्युटी। तो बेसिकली रिटायरमेंट के बाद में आपको एक इनकम का सोर्स हो, रेगुलर इनकम स्ट्रीम हो, उसके लिए आप लोग ये पर्टिकुलर पॉलिसी लेते हो। और है यूलिप। यूलिप का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हो, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। नाउ ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी है ये थोड़ी अलग टाइप की होती है। बेसिकली इंश्योरेंस जो होता है वो इंसान की रिस्क को कम करने के लिए होता है, बट ये जो इंश्योरेंस है आपको डबल बेनिफिट देता है, एक तो लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा म्यूचुअल फंड।
अभी म्यूचुअल फंड आपको पता है, म्यूचुअल फंड के जो रेट होते हैं वो कम ज्यादा होते रहते हैं। बाकी इंश्योरेंस पॉलिसी में ऐसे नहीं रहता। इंश्योरेंस पॉलिसी में आपका सम अश्योर्ड जो होता है फिक्स्ड होता है, और उतना आपको पॉलिसी मैच्योर होने के बाद में कंफर्म मिलता ही मिलता है। यहाँ पे कैसे होता है कि आप जो भी प्रीमियम भरते हो, वो आपका प्रीमियम जो है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है ना। म्यूचुअल फंड आपको पता है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है कि जो मार्केट लिंक्ड होता है, अगर सपोज आपका मार्केट अगर ऊपर जाता है, मार्केट में अगर ये हाइक हो जाता है तो आपको ज्यादा पैसे मिलते हैं, आपके पैसे बढ़ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ जाती है। और अगर मार्केट अगर डाउन होता है तो फिर आपका क्या हो जाता है, इन्वेस्टमेंट नीचे आ जाता है। ओके, सो यहाँ पे आपका प्रीमियम जो होता है वो म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है। जैसे कि ये म्यूचुअल फंड का जो प्राइस होता है, जैसे किसी भी चीज के दाम होते हैं 10 रुपए 20 रुपए, वैसे ही म्यूचुअल फंड के जो प्राइस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नेट असेट वैल्यू या एनएवी बोलते हैं। सो कंपनी क्या करती है, वो एनएवी परचेस कर लेती है, और फिर वो एनएवी कैसे परचेस करती है, प्रीमियम में से पे करती है। और फिर अगर सपोज वो म्यूचुअल फंड के दाम अगर ऊपर हो गए तो आपको उसके हिसाब से ज्यादा पैसे मिलेंगे, अगर उसके म्यूचुअल फंड के दाम अगर नीचे आ गए तो आपको उसके हिसाब से कम पैसे मिलेंगे। सो बेसिकली ये जो होता है वो मार्केट से लिंक्ड होता है। ओके, और मार्केट से लिंक्ड होने की वजह से आपको कितना पैसा मिलेगा वो उसका कोई भी गारंटी यहाँ पे होता नहीं है। तो वो सब चीजों के बारे में यहाँ पे लिखना है। बाकी कोई भी इंश्योरेंस जो होता है वो मार्केट से लिंक्ड नहीं होता है, वहां पे एक फिक्स अमाउंट डिसाइड किया जाता है, वो आपको एज अ कॉम्पेंसेशन जो आपका डेथ या फिर मैच्योरिटी हो जाने के बाद में आपको मिलता है। बट ये जो है मार्केट के साथ लिंक्ड होता है, तो इसका कितना अमाउंट मिलेगा उसका कोई भी फिक्स नहीं रहता है। ओके, तो यहाँ पे कैसे होता है, थोड़ा जो रिस्क लेने के लिए लोग रेडी है वो लोग यूलिप के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट जिनको रिस्क नहीं लेना है वो लोग दूसरे पॉलिसीज वगैरह ले सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पता चल गया होगा कि कौन से टाइप के पॉलिसीज होते हैं। ये मेरे रेफरेंसेस है जहां से मैंने सारे इमेजेस ली हुई है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह परचेस करोगे तो जो भी टाइप की पॉलिसी आप लोग लोगे तो थोड़ा सा सोच समझ के आप लोगे कि आपकी रिक्वायरमेंट कौन सी है। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स. Please do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video. See you.